learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are going to continue with the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is part 5 of the chapter. If you haven't watched the other parts of this chapter, I'm sharing the link. Please visit and see them. Children, we have to start with the topic, the Civil War. Before getting into this topic, let's understand what is the meaning of civil war. When the people of the same country or the same state, they fight with each other, that situation is known as the situation of civil war. So the same thing was happening in Russia as well. अब Russia was divided into 3 categories: reds, greens and the whites. Children, who were reds? They were Bolsheviks. Those who supported Bolsheviks, those who were from this Bolshevik party. Who were greens? They all were socialist revolutionaries. And whites? They were the pro-czarist. जो ये कहते थे कि हमारे को मोनार्की सिस्टम वापस चाहिए, मोनार्क को वापस लाया जाए. So people were categorized now. So इन तीनों में ही आपस में झड़प चलती रहती थी. यहाँ पर ग्रीन व्हाइट्स के खिलाफ रहते थे, व्हाइट्स एंड ग्रीन्स रेड के अगेंस्ट रहते थे. यहाँ रेड्स जो है वो ग्रीन और व्हाइट्स को पसंद नहीं आते थे. तो देयर वाज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज 3. अगर यहाँ पर ग्रीन एंड व्हाइट साथ में आ जाते, इफ दे हैड सपोर्टेड ईच अदर, तो यहाँ बोल्शेविक्स शायद हार जाते. But in this civil war, ultimately Bolsheviks won. Now how we have to see that? जब बोल्शेविक पार्टी ने डिसीजन लिया कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, तो जब ये लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात आई थी, आप याद करो, द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब इस चीज को कई लोगों ने सपोर्ट भी किया था, कई लोगों ने नहीं भी किया था. जितने पेजेंट्स एंड सोल्जर्स वर देयर, दे ऑल सपोर्टेड दिस आइडिया कि यस, लैंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पेजेंट्स. तो ये तो समझ में आ गया था. लेकिन कुछ ऐसे थे जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं करते थे, लिबरल्स थे. वो ये कहते थे कि मोनार्की सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए. इवन जब इन्होंने ये वाली बात कही, तो दे ऑल गॉट द सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, जापान, ब्रिटिश, अमेरिका. इन सब लोगों ने भी सपोर्ट किया ना. व्हाट वाज द रीजन कि दैट दे सपोर्टेड देम? उनको ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी ऐसा कोई मूवमेंट हो जाए और लोग ऐसे मूवमेंट चलाने लगे सोशलिज्म के लिए और यहाँ पर भी वॉर की कंडीशन आ जाए. दैट इज व्हाई दे ऑल केम टुगेदर एंड दे सपोर्टेड एंड अल्टीमेटली क्या डिक्लेयर कर दिया? सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया. तो अब ये तो समझ में आ गया कि इन्हीं के बीच में आपस में वॉर चलाया जा रहा था. At the time of war, the problem of famine and looting increased. बहुत ज्यादा लूटिंग होने लगी थी, बैंडिट्स आने लगे थे. मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से जो रशिया की जो सिचुएशन थी ना, that was quite worse at that time. So children, the pro-czarist took step against peasants, especially against those peasants who seized the lands of nobles. यहाँ फिर प्रो-ज़ारिस्ट ने स्टेप लिया. इन लोगों ने किसके अगेंस्ट बात करी? इन लोगों ने उन पेजेंट्स के अगेंस्ट बात करी जो लैंड्स नोबल्स की सीज कर रहे थे, जब्त कर रहे थे. इसके बाद क्या हुआ? बोल्शेविक पार्टी को और सपोर्ट मिलने लगा रशिया में, और बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट बढ़ता जा रहा था. स्पेशली जो आपके जजिस्ट थे, मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, उनका सपोर्ट बोल्शेविक पार्टी को मिलने लगा. एंड फाइनली बोल्शेविक पार्टी भी इन सबके सपोर्ट से जीत गई. सो चिल्ड्रन, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोल्शेविक पार्टी ने ही जीता था. यहाँ सिविल वॉर भी और बोल्शेविक पार्टी ने जीता. तो अब चिल्ड्रन, जब बोल्शेविक पार्टी में जो हेड लेनिन थे वो जीत गए, तो ऑब्वियसली अब वो क्या लेकर आएंगे? चेंजेस लेकर आएंगे. सो ही ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द रशियन सोसाइटी. दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स मूव ऑन टू इट. So learners, now next topic is making a socialist society.
अब बॉल्शेविक सिविल वॉर तो जीत गई, अब बॉल्शेविक पार्टी के जो हेड थे लेनिन थे वो क्या चेंजेस लेकर आए? चिल्ड्रन, ओवरऑल रशिया में डेवलपमेंट होने लगा, डेवलपमेंट टुक प्लेस, बट एक काम तो छोटी सी प्रॉब्लम है, जहां इतना डेवलपमेंट होता है वहां एक दो छोटी प्रॉब्लम्स तो रहती ही है। लेनिन का कहना था कि बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर देना चाहिए एंड ही डिड दैट। पेजेंट्स आल्सो गॉट राइट टू कल्टीवेट देयर लैंड। पेजेंट्स के लिए तो बहुत खुशी की बात हो गई थी। अभी इन रशिया सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम वाज इनिशिएटेड, वाज एस्टैब्लिश्ड। अब 5 ईयर प्लान्स बनने लगे रशिया में, और जो पहले 2 5 ईयर प्लान्स थे उन 2 5 ईयर प्लान्स में दे टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यू टू दिस द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज्ड, स्पेशली ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। अब चिल्ड्रन, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी तो ऑफ कोर्स सारी चीजें अपने आप ग्रो करने लगेगी, न्यू फैक्ट्रीज वर सेट अप। अब जो प्रॉब्लम यहां आ रही थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि जो फैक्ट्रीज बन रही थी वहां पर जो वर्कर्स काम करते थे उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी थी। सो चिल्ड्रन, अब ये कंडीशन कैसे खराब थी? एक जगह का नाम है मैग्नीटोगोर्स्क, वहां पर स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई। इमेजिन चिल्ड्रन, उस टाइम में स्टील इंडस्ट्री को इन्होंने 3 साल में बनना भी दिया। अब लेकिन जो ये 3 साल वहां पर जो काम चला उस टाइम पर वर्कर्स की कंडीशंस बहुत बुरी थी। इतनी बुरी कंडीशन थी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वर्कर जो 4th फ्लोर पे काम कर रहा होता था उसको अगर वॉशरूम यूज करना होता था तो इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में वो ऊपर 4th फ्लोर से नीचे आते थे रोड क्रॉस करके, देन दे हैड टू गो टू यूज द वॉशरूम। तो चिल्ड्रन, आधे लोग तो यही सोचते होंगे कि हम वॉशरूम ना ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नीचे आएंगे, रोड क्रॉस करेंगे, फिर वॉशरूम यूज करने जाएंगे, फिर वो ऊपर की तरफ जाएंगे अपना काम करने। तो यहाँ अभी भी वर्कर्स की जो सैनिटरी प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ थी, बस एक ये छोटी सी प्रॉब्लम थी जो इस वक्त आई थी, और एल्स रशिया में डेवलपमेंट हो रहा था। नाउ नेक्स्ट, व्हाट अदर डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस? स्कूलिंग सिस्टम वर सेट अप फॉर पेजेंट्स एंड वर्कर्स। मतलब अब स्कूलिंग सिस्टम बना दिया गया था, जो पेजेंट्स और वर्कर्स थे उनके बच्चे वहां पढ़ सके। क्रैचेस बना दिए गए थे कि जो विमेन काम करने जाती हैं वो अपने बच्चों को वहां छोड़ सकें और वो काम कर सकें। चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी मिलने लगी, बेटर लिविंग क्वार्टर्स भी मिलने लगे थे वर्कर्स को। सो चिल्ड्रन, देखिए, हम अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो इस प्रॉब्लम को निगलेक्ट किया जा सकता था, बिकॉज और चीजें वहां पर क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी। कुल मिला के रशिया वॉज डेवलपिंग आफ्टर द सिविल वॉर। व्हाई? बिकॉज बोल्शेविक पार्टी वॉज डूइंग द वर्क टू डेवलप द रशिया। अभी चिल्ड्रन, व्हाट वॉज देयर कि लेनिन की किसी भी कारण से डेथ हो जाती है। अब लेनिन के बाद वहां हेड करने के लिए कौन आते हैं? वहां आते हैं आपके स्टेलिन। तो अब देखते हैं कि लेनिन की जब डेथ हो गई, जब उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर दिया, उसके बाद स्टेलिन ने आके क्या किया और रशिया के क्या हालात थे। Now learners, let's move on to the next topic, that is Stalinism and collectivization. So children, जैसा कि हमने देखा कि लेनिन तो चले गए, अब किसने पार्टी को हेड किया? He was Stalin. तो चिल्ड्रन, अब जब स्टेलिन आए, उन्होंने देखा कि जिस पीरियड में वो वहां आए और हेड बने 1927 में, द सिचुएशन वॉज नॉट गुड इन रशिया। रशिया वॉज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए, स्टेलिन ये सोच रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए गवर्नमेंट ने लिए इमरजेंसी मेजर्स। अब स्टेलिन ने कहा कि जिस प्राइस पे ग्रेन्स को सेल किया जाएगा वो फिक्स्ड रहेंगे, और वो फिक्स्ड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो अब ये ना थोड़ी सी पेजेंट्स को बात पसंद नहीं आई भाई।
आप कौन होते हैं रेट्स को फिक्स करने वाले कि हम इसी रेट्स पे ही ग्रेन्स को बेचेंगे? तो पेजेंट्स जितने भी थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया गवर्नमेंट को अपने ग्रेन्स को सेल करने से। दे सेड कि हम नहीं बेचेंगे। अब स्टिलिन ने कहा कि ये भी एक वजह हो सकती है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की, कि जितने भी कोलक्स हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलक्स? All the rich peasants are known as कोलक्स। उन्होंने कहा कि एक रीजन ये कोलक्स भी हो सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को होर्ड करके रख रहे हैं और जब समय आएगा तब ये उनको हायर प्राइजेस पे सेल करेंगे। इन्होंने अपने पार्टी के मेंबर्स को भेजा, जाओ और इनके यहाँ पर रेड करके आओ, जितना भी इन्होंने ग्रेन्स को होर्ड करके रखा है सारा लेकर आओ। तो चिल्ड्रन दूसरा ये स्टेप इन्होंने लिया था इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो चिल्ड्रन जितने भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो सारे पार्टी के मेंबर ने सुपरवाइज करे, कोलक्स के यहाँ रेड कर दी, सारा ग्रेन्स को उठा लाए, जब्त करके ले आए वहां से। स्टिल द प्रॉब्लम वाज सेम इन रशिया। चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑल दिस जो फूड की शॉर्टेज थी वो अभी तक नहीं गई। अब स्टिलिन को लगा कि भाई हमने सारा होर्डेड ग्रेन्स भी मंगवा लिया, गवर्नमेंट ने फिक्स भी कर दिए प्राइजेस कि इसी प्राइजेस पे ग्रेन्स को सेल किया जाएगा, फिर भी ये शॉर्टेज क्यों है? तो स्टिलिन को लगा कि हो ना हो ये एक और इसकी एक वजह हो सकती है, दैट इज कि जो लैंड्स है फार्मर्स की वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, क्यों ना उसको कलेक्टिवाइज कर दिया जाए, उस सबको एक साथ लाया जाए और उस पे फार्मिंग की जाए। अब आप सोचोगे मैम ऐसा क्यों, सबकी अपनी लैंड है, सब अपने अपने लैंड पे करेंगे भाई। इसका एक रीजन है चिल्ड्रन, जितने छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड्स होंगे उतना ही आपको एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। आप उन छोटे फार्म्स में बड़े बड़े मशीन्स का यूज नहीं कर सकते, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। जब तक आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो स्टिलिन ने कहा क्यों ना ये छोटे छोटे फार्मर्स की जो लैंड है उन सबको कलेक्टिवाइज कर दिया जाए और उस लैंड पे कल्टीवेशन किया जाए, और हम उस लैंड पे किसका यूज करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हम फार्मिंग को मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये कहना था स्टिलिन का, लेकिन फार्मर्स तो यहां पर भी नहीं माने, फार्मर्स ने मना कर दिया। अब जो ये स्टिलिन और फार्मर्स के बीच की झड़प थी इसने एक अलग मोड़ ले लिया। यहाँ फार्मर्स ने कहा कि ये स्टिलिन तो नहीं सुनने वाले, ये जब से आए हैं अपने अपने नए रूल्स ही निकाले जा रहे हैं। पहले प्राइजेस फिक्स कर दिए, फिर आपने रेट भी बढ़वा दी, आपने ग्रेन्स को अपने अंडर में कर लिया, अब आप हमसे कह रहे हो कि हम लैंड को भी कलेक्टिवाइज करें। तो चिल्ड्रन यहाँ पर आपके पेजेंट्स ने एक स्टेप लिया कि लेनिन हमारी नहीं सुन रहे हैं तो हम अपने खुद के ही कैटल्स को, जितने भी भेड़ बकरी गाय जो भी कैटल थे उन सबको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो स्टिलिन से ये कहना चाह रहे थे कि हमें आपकी नहीं सुननी, और नहीं सुन रहे तो लो हम ना अपना कैटल ही खत्म कर देते हैं। तो इतना गुस्सा आ गया था पेजेंट्स को। सो लर्नर्स आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है रशिया में। स्टिलिन अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, पेजेंट्स अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। स्टिलिन का कहना है कि कलेक्टिवाइजेशन करो। कलेक्टिवाइजेशन या जो फार्म्स को कलेक्टिवाइज करके एग्रीकल्चर करना, कल्टीवेशन करना, इट इज नोन एज कोलकर्स। देयर इज अ वर्ड इन योर बुक, कोलकर्स। तो चिल्ड्रन ये अभी पेजेंट्स का कहना था हम आपकी नहीं सुनेंगे, तो यहाँ अभी स्टिलिन क्या करते थे, उनकी ठुकाई पिटाई लगवा देते थे। यहाँ तक कि पेजेंट्स ने तो अपने कैटल को ही मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा लो अब हम अपने कैटल को ही खत्म कर देते हैं। एंड चिल्ड्रन यू नो 1/3 ऑफ द कैटल वाज किल्ड बाय द पेजेंट्स। सिर्फ ये गुस्से में था। अभी चिल्ड्रन व्हाट वाज द नेक्स्ट,
यहां जब ये पेजेंट्स नहीं सुनते थे स्टेलिन की, तो स्टेलिन क्या करते थे, फार्मर्स को, पेजेंट्स को इनको पकड़ के मारते थे, सबको पनिश करते थे, कई लोगों को तो डिपोर्ट कर देते थे, डिपोर्ट मतलब देश से ही निकाल देते थे, कई लोगों को तो जेल में ही भेज दिया जाता था। तो ये सब होने के बावजूद भी जो कलेक्टिवाइजेशन है वो आ ही नहीं पाया। अभी कलेक्टिवाइजेशन होने के बावजूद भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। तो चिल्ड्रन, जब कलेक्टिवाइजेशन होने के बाद भी जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, तब स्टेलिन को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एवरीबडी वॉज क्रिटिसाइजिंग द प्लान्ड इकोनॉमी एंड कलेक्टिवाइजेशन। सबने कहा लो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवन चिल्ड्रन, अब क्या था, सोने पे सुहागा हो गया। 1930 एंड 1933 के बीच में बैड हार्वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से फेमिन आ गया और रशिया में 4 मिलियन पीपल डाइड, अराउंड 40 lakhs people they died due to famine. Now जितने भी लोग पार्टी में थे या जो स्टेलिन को सपोर्ट भी कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, सब लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। जितने भी कलेक्टिवाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए उनको नापसंद करा। और चिल्ड्रन, इसी झड़प में पेजेंट्स के और स्टेलिन की झड़प में भी आगे जाके 2 मिलियन पीपल डाइड, अराउंड 20 लाख। तो चिल्ड्रन देख रहे हो, 40 लाख पीपल ओवर हियर एंड 20 लाख पीपल हियर, अराउंड 60 lakhs people died in रशिया। तो रशिया की सिचुएशन जो थी वो अभी भी फेवरेबल नहीं थी। स्टेलिन ऑल्सो डिड नॉट गेट सक्सेस। स्टेलिन ने फिक्स कर दिए प्राइजेस। स्टेलिन ने कहा कि आप अपनी लैंड को कलेक्टिवाइज कर दो। स्टेलिन ने सारे जितने भी कुलक्स थे उनके रेट भी करवा दी। इन सब के बावजूद भी जो शॉर्टेज ऑफ फूड है वो खत्म नहीं हुई। अभी भी रशिया की कंडीशन वर्स थी। So children, this is all about this chapter. The last topic which remains with us about USSR. Now what is the full form of USSR? Let's discuss. ये वो है जो लेनिन ने रशिया को सोवियत डिक्लेयर किया था। उस टाइम पर रशिया का जो नाम है वो USSR रख दिया गया था। So let's study about it. Now learners, next topic we have to study is the global influence of Russian Revolution. पहले तो हम ये देखें कि रशियन रेवोल्यूशन जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इतना लंबा चैप्टर जो हमने पढ़ा, उसका क्या ग्लोबली इन्फ्लुएंस निकल के आया। तो चिल्ड्रन, ऑन वन साइड दैट वाज गुड एंड ऑन द अदर साइड इट वाज नॉट गुड। तो जो अच्छा था वो क्या था कि जो रशियन रेवोल्यूशन में हमने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा, अब कई सारे कंट्रीज, कॉलोनीज ऐसी थी जो इसको फॉलो करने लगी थी। जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे वो लोगों को इंसिस्ट करने लगे थे कि नहीं, तुमको भी रेवोल्यूशन करना चाहिए, तुमको भी सोशलिज्म की डिमांड करना चाहिए। इवन जो ग्रेट ब्रिटेन, जो सबसे ज्यादा कॉन्जर्वेटिव कॉलोनी थी, उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। अब चलिए देखो ना कितना अच्छा इंपैक्ट निकल के आ रहा था। इवन बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने कमेंटर्न करा। कमेंटर्न मतलब होता है कि पूरा एक इंटरनेशनली लेवल पे एक ग्रुप बना लेना कि जिसको भी सोशलिज्म का आइडिया पसंद है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स निकल के आ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन के। अब हम बात करते हैं द सेकेंड एस्पेक्ट, जहां पर ये अच्छा नहीं था, वहां पर लोगों ने कैसे देखा। अब लोगों का क्या कहना था? यूएसएसआर मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज।
नाउ चिल्ड्रन, USSR देखा जाए तो चिल्ड्रन जितना ये लोगों को पसंद आया था 20th सेंचुरी तक आते आते इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत डिक्लाइन होने लगा था। लोगों को अब ये ना USSR और ये सोशलिज्म और ये रशिया में जो कुछ भी हुआ वो पसंद नहीं आता था। उनको लगता था कि ये रिप्रेसिव पॉलिसीज थी सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स का फ्रीडम छीन लिया गया, बेमतलब के लड़ाई दंगे हुए। सो वी आर नॉट इन फेवर ऑफ it. So children, on one side people liked it and on the other side people were not in favor of socialism or the revolutions for socialism. So children, जो socialism का idea है वो सबने अलग अलग तरीके से लिया। पता चला किसी ने कुछ और सोशलिज्म का किसी और तरीके से ले लिया, थर्ड पर्सन ने किसी और तरीके से ले लिया। सो एक पर्टिकुलर एक सोशलिज्म का आइडिया तो देखा जाए तो इस चैप्टर में ही क्लियर नहीं हो पाया कि अल्टीमेटली हुआ क्या था। Conditions were not in favor at all. सिविल वॉर हो गया, इतने रेवोल्यूशंस हो गए, आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हो गया, संडे रेवोल्यूशन हो गया, अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इवन स्टेलिन के पीरियड में 60 लाख पीपल डाइड, कैटल्स को खत्म कर दिया गया। तो हमें कहां से लगा सिचुएशन अच्छी है? हाँ, इतना रेवोल्यूशन होने के कारण डेवलपमेंट हुआ था। बट यू नो व्हाट, रशियन रेवोल्यूशन एक बहुत अच्छा हिस्ट्री बना सकता था, बट इट कुडंट मेक। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया इन रेवोल्यूशंस ने, बट रशिया के लिए इट वाजंट गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट the socialism in Europe and the Russian Revolution. I know थोड़ा चैप्टर बड़ा था, बट चिल्ड्रन दिस ऑल्सो आई नो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चों को डर लगने लगता है ना रशियन रेवोल्यूशन के नाम से, वो डर आपका यहाँ पर खत्म हो गया होगा। सो चिल्ड्रन, ऐसे ही सोशल साइंस को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए नेहा मैम के चैनल से जुड़े रहें और लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, रिलेटिव से शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू like my channel. So children, we'll see again with a new chapter. Till then, stay fit, stay healthy. Bye learners, take care.